ईश्वर के शुभ नाम से करता हूँ प्रारंभ। जो कृपा का सिंधु है मुख दया स्तंभ। और अगर ये सब इनकारी अत्याय और अवज्ञाकारी करे न ये फिर ऐसी हरकत करते हैं ये जैसी हरकत। झगड़ा और फसादो फितना जुल्म सितम कर सकते जितना। इन सब से वो खुद को रोके हर हरकत को आग में झोंके। और हमेशा खुद को रोके अच्छाई पर कुछ ना टोके। रब उनको फिर माफ करेगा पाप पुराने साफ करेगा। निसंदेह प्रभु बड़ा कृपालु दयावान अत्यंत दयालु। दयावान अत्यंत दयालु। जंग उस दम तक रखना जारी मिट जाए सब अत्याचारी। खुदा नबी के सब इनकारी पापी दुष्ट अवज्ञाकारी। बचे अभागा एक न कोई काम साही जब कुछ होई। पाक साफ धरती हो जाए ईश्वर की मर्जी हो जाए। प्रभु का धर्म हो उस जा कायम पूजा हो ईश्वर की दायम। पूजे न कोई प्रभु अतिरिक्ता जुड़े खुदा से ऐसा रिश्ता। और की पूजा ना होई पूजे प्रभु को ही सब कोई। एक ब्रह्म दूजा नहीं कोई पूजा केवल उसी की होई। दिन खुदा केवल रह जाए झूठा धर्म नजर ना आए। हाँ लेकिन जब यह दिन आए और उनकी हारी हो जाए लोग जो उनमें बाज आ जाए फिर उन पे ना हाथ उठाएं। शेष अगर बचते इनकारी अत्याय और अवज्ञाकारी तो ईश्वर के धर्म की खातिर सितम रवा जायज है आखिर। अत्याचार कड़ा व्यवहारा उन पर जायज हुआ तुम्हारा। अधर्म के जो पैरोकारी सजा दंड के हैं अधिकारी। सजा दंड के हैं अधिकारी। ऐ मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अहले ईमान से फरमा दो हुर्मत की हुर्मत समझा दो। जो विषय हुर्मत वाली है इज्जत और अजमत वाली है। मंदिर मस्जिद चर्च शिवाला घर हर एक जो हुर्मत वाला। मज़ारात या हो समाधि इन सब पे अपमान की व्याधि। दिन राती सब तह पखवारा या फिर हो ये महीना सारा। जाने में या अनजाने में कहने सुनने समझाने में। रत्ती भर भी आँच न आए कोई भी नुकसान न पाए। इज्जत अजमत हुर्मत वाली जाए न शय हुर्मत से खाली। हाँ यदि इन पे हो जो हमला
तो तुम भी ले लेना बदला, न पतुला ही बदला होवे, किया है जैसा वैसा होवे। बदला ना कम हो ना ज्यादा, रखना इसका ठोस इरादा। दिन के बदले दिन को लाओ, रात के बदले रात लगाओ। पखवारे संग हो पखवारा, माह का बदला माह उतारा। हो ज्यादती तुम पर जितनी, तुमको लाजिम है बस उतनी। अधिक ज्यादती तुम मत करना, प्रभु से अपने डरते रहना। और इस पे रखो विश्वासा, टूटे ना ईश्वर से आशा। प्रभु से जो रहते हैं डर कर, साथ उन्हीं के रहता ईश्वर, साथ उन्हीं के रहता ईश्वर। मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहले ईमान को बतला दे, इस बारे में साफ बता दे। जब प्रभु का आए संदेशा, सर को खम करके आदेशा। स्वीकारो तुम तन मन धन से, अर्थात अपने कर्म वचन से। प्रभु आदेश धर्म की खातिर, लड़ जाओ अधर्म से आखिर। यानी जो प्रभु के इनकारी, अत्यय और अवज्ञाकारी। प्रभु या उसके अवतारी की, बात न माने हितकारी की। यही अधर्मी कहलाते हैं, जो ईश्वर से लड़ जाते हैं। युद्ध भूमि में इस अवसर पर, पास नहीं कुछ सब कुछ घर पर। खेत बाग की चिंता छोड़ो, बीबी बच्चों से मुख मोड़ो। रन से यदि रिश्ते को तोड़ा, माया मोह से रिश्ता जोड़ा। तो तुमने अपनी जानों पर जुल्म किया, खुद ही प्राणों पर। रणभूमि में केवल जाने, बाकी घर में सब सामाने। राह खुदा में सिर्फ वहां पर, खर्च करो जहाँ खेलो जहाँ पर। क्योंकि साथ यही एक धन है, राह खुदा में जो अर्पण है। राह खुदा में खर्च यही है, करे जो ऐसा नेक वही है। इससे जिसने मुख को मोड़ा, बर्बादी से रिश्ता जोड़ा। जिसने ऐसी कीन हिमाकत, उसने अपनी कीन हिलाकत। अपने हाथों गया है मारा, नहीं है जिसका कुछ उपचारा। नेकी को अख्तियार करो तुम, खुद से अपने प्यार करो तुम। बिला शुबा शक अल्लाह ताला, अच्छों से हुब करने वाला, अच्छों से हुब करने वाला। ऐ अंतिम अवतार हमारे, नाम मोहम्मद जग उजियारे। अहले ईमान से फरमा दो, शर्त हज उम्रा समझा दो। प्रभु की खातिर सर को धरना, हज उम्रा को पूरा करना। बांध लिया संकल्प को सर से, निकले हज की खातिर घर से। यानी जो हज उम्रा जाए, राह में उसको रोका जाए। या वो शख्स हिरासत पाए, कैद में उसको डाल
डाला जाए। ऐसी हालत में भी तुमको सह के दुनिया के हर गम को, ऐसे में कुर्बानी तुमको होए मयसर जो भी तुमको। मंजिल तक उसको पहुँचाओ, साधन कोई भी अपनाओ। जो तुमने भेजी कुर्बानी, लाजिम है मंजिल तक जानी। यानी के पहुँचाने वाले, मंजिल तक ले जाने वाले, मंजिल तक उसको पहुँचा दे, तब आप अपना शीश मुंडा दे। कुर्बानी मंजिल ना पाए तो हरगिज ना शीश मुंडाए। हाँ यदि को कोई आजारी, बीमारी हो या लाचारी, सर मुंडवाने में हो आरी, आ जाए जब सर की बारी, तो तुम उस वक्त से पहले पहले सर मुंडवा लो, समय से पहले। वक्त से पहले सर मुंडवाई के बदले प्रभु युक्ति बताई। रोज रखो या सदका दो, या फिर कुर्बानी करवा दो। वो हिम्मत ताकत के अंदर, जो विषय हो तुम्हें मयसर, ठीक वही और उचित है बेहतर, कर लो राजी अपना ईश्वर। इत्मीनान की जब हालत हो, और अगर ऐसी सूरत हो, हज उम्रा को साथ मिलाओ, दो का एक संग लाभ उठाओ। तो लाजिम ये करना तुम पर, कुर्बानी जो हो ये मयसर, उसकी तुम दे दो कुर्बानी, नहीं है इसमें कुछ हैरानी। अगर न यह भी हो ये मयसर, तो हज के दौरान में उस पर लाजिम 3 है रोजे रखना, इन दोनों के बाद ये करना। जब तुम हज से वापस जाओ, 7 रोजे तुम और बढ़ाओ। रोज 3 और 7 का रखना, गिनती 10 की पूरी करना। ये जो तुमने पाई रियायत, इसमें प्रभु की खास है हिकमत। इस सुविधा के वो अधिकारी, जो मक्के के हैं बहिरारी। मक्का शहर निवासी वंचित, उन्हें नहीं यह लाभ है किंचित। रहो खुदा से तुम भयभीता, सुधी जनों की है यह रीता। करते हैं जो प्रेम पुनीता, वो रहते प्रभु से भयभीता। याद रखो तुम सब कर तारा, सख्त यातना देवन हारा, सख्त यातना देवन हारा। कुरान में यह साफ है अंकित, हज के 3 महीने निश्चित। शव्वाल ज़िलक़ाद महीना, 10 दिन जिलहिज्जा कालीना। जो इन माह में नियत कर ले, खुद पे हज को लाजिम कर ले। तो वो हज के इन माहों में, यानी के हज के दिवसों में, महिलाओं से भोग विलासा, करो न करने की रखवासा। बेशर्मी और पाप न करना, झगड़ा झांसा दूर ही रखना। और तुमसे जो होए भलाई, प्रभु को अवगत सब हुई जाई।
वो जो है सबका करतारा, भली बुरी सब जानन हारा। और आखिरी सफर की खातिर बनोगे तुम जिस रोज मुसाफिर, खर्च सफर का साथ में लेकर जाना होगा ईश्वर के घर। दादे राह जिसे समझा गए, वो ईश्वर का भय होता है। सबसे उत्तम सबसे बेहतर निसंदेह ईश्वर का ही डर। अक्लमंद और बुद्धि विवेकी, प्रभु का डर भी बेहतर नेकी। अतः मेरा डर करते रहना, जीवन भर तुम डरते रहना, जीवन भर तुम डरते रहना। पाप नहीं इस बात का तुम पर, नाखुश भी नहीं होगा ईश्वर। हर दिवसों में कीन तिजारत, इसकी तुमको छूट इजाजत। बात नहीं तब यह साधारण, जब कर लो अहराम को धारण। तब कोई वो पार न करिए, और खुदा से डरते रहिए। तन पे जब तक है अहरामा, बिजनेस पर है पूर्ण विरामा। तन से जब उतरे अहरामा, बिजनेस पे तब ना ही विरामा। जब अहराम से हो संबंधित, तब धंधे से हो प्रतिबंधित। जब उतरे अहराम बदल से, कर तिजारत कर तब मन से। इस विध कर अपना व्यापारा, प्रभु से पाओ फजल नियारा। खूब तलाशो फजल खुदा का, पाओ तुम प्रसाद दया का। अराफात से फुर्सत पाओ, तब तुम मुजदलिफा को जाओ। मुजदलिफा में जब आ जाओ, पास में ही खुद को ठहराओ। जिक्र करो और याद इबादत, ऐसे जैसे हो हिदायत। करो इबादत उसकी ऐसे, जैसा उसका हक है वैसे। निसंदेह तुम इससे पहले, भटके गुमराही थे पहले। भटके गुमराही थे पहले, भटके गुमराही थे पहले। मुजदलफा से याद खुदा कर, फिर वापस अरफात में आकर। आओ तुम अरफात में ऐसे, मुजदलफा से सारे जैसे। याद खुदा की पूरी करके, आ जाते अरफात में चल के। सब आते हैं लौट जहां से, आओ तुम भी लौट वहां से। और अल्लाह से बख्शिश माफी, तलब करो यह तुमको काफी। निसंदेह प्रभु बख्शनहारा, मेहरबान सब जग से न्यारा। मेहरबान सब जग से न्यारा। पूरे हो वह विधिवत सारे, जब हज के अरकान तुम्हारे। यानी हज से मिले फरागत, फिर तुम इस विध कीन इबादत। जाओ मिना में तुम उल्फत से, इश्क मोहब्बत की शिद्दत से। लाद निदामत डर का गहना, जिक्र खुदा में ऐसे रहना। खुशखुजू से दिल खम रखना, जिक्र मोहब्बत से तुम करना। बाबा का दादा का जैसे, जिक्र करो तुम बिल्कुल वैसे। याद खुदा की करना ऐसे, माता पिता का बच्चे जैसे। अच्छा इनको हो तो बखाना,
ऐसे प्रभु महिमा गुण गाना। कृपा दया मेहर एहसाना, निज दिन कर इनका गुण गाना। इनमें कुछ जन ऐसे रहते जो ये बात खुदा से कहते, हमें यही वो दे दे दौलत, वहाँ हमें जो देगा नेमत। ऐ रब तू सब कुछ वो हमको कल देना चाहे जो हमको, इस जग में कर दे इनायत, केवल इतनी मेरी चाहत। ऐ लोगों ऐसों की खातिर ब्रह्मलोक में यौम आखिर, उनका हिस्सा नहीं है कोई जो इस चतुराई पर होई, जो इस चतुराई पर होई। लोग जाने कैसे कैसे, कुछ ऐसे कुछ ऐसे वैसे, जो प्रभु से करते अरदासा, पूर्ण हमारी कर दो आशा। सुन ले विनती पालन हारे, दूर तू कर भय शोक हमारे। खैर भलाई इस जग में भी, दे अच्छाई उस जग में भी। दोनों आलम की दे दौलत, और दे हमको इज्जत अजमत। सख्त यातना रुसवाई से, और नरक की ठकुराई से। यहाँ भी मुझको रखना रक्षित, वहाँ भी रखना मोह सुरक्षित, वहाँ भी रखना मोह सुरक्षित। ये वो जिनके नेक अमल का हिस्सा रक्षित रखा कल का, यानी लिखिया ने जो लिखा वो किस्मत में रक्षित रखा। जिनके लिखे नेक अमल हैं, भाग में उनके नेक ही फल हैं। इन्होंने जो कुछ नेक किया है, प्रभु ने बदला नेक दिया है। जल्दी हिसाब लेने वाला, कर्म का फल प्रभु देने वाला, कर्म का फल प्रभु देने वाला। और खुदा का जिक्र करो तुम, याद खुदा में गर्क रहो तुम। ईदुल अज़हा के पश्चाती, यकम द्वादश त्रयोदश आती। ईदुल अज़हा 11, 12 और तीसरी तिथि है 13। जब तुम लोग मिना में आओ, गिनती के कुछ रोज बिताओ। यही वो दिन है जिनके अंदर करो इबादत प्रभु की डट कर। फर्ज नमाजों के अतिरिक्ता, तस्बीह पढ़ते हैं प्रभु भक्ता। मिना दिवस कर 3 निवासा, करो इबादत हर हर सांसा। मिना बास से यदि कोई हाजी, जल्दी आने को है राजी। 2 दिन के अंदर आ जाए, या 2 दिन के बाहर आए। पहले पीछे जो भी आए, पापी कोई ना कहलाए। हाँ लेकिन जो देर से आए, वो कुछ ज्यादा लाभ उठाए। प्रभु का वो परहेजी होगा, डरने वाला हाजी होगा। बेशक रब से डरते रहिए, उसकी पूजा करते रहिए।
जानो सचमुच लौट के तुमको, पास उसी के जाना सबको। उसके पास जमा सब होंगे, जहां पे सब ही के सब होंगे। लोग कुछ ऐसे हैं लोगों में, गिरा हुआ मन 100 रोगों में। मुख की वाणी है अति मधुकर, मन को लगती है अति रुचिकर। सांसारिक जीवन में बातें लगती हैं उनकी सौगातें। बातें मन को बहुत भाती, जो उनसे सुनने में आती। मन लेकिन है भेड़ वाले, तन उनके इंसानों वाले। मन से क्रूरों हीने बौने, हर हालत में चोर घिनौने। मुख से बातें कुछ करते हैं, मन में लेकिन कुछ रखते हैं। कुछ से कुछ है उनकी करनी, भिन्न बहुत करनी से कथनी। अंतर मन पाखंड भरा है, जो प्रभु को ही ज्ञात पता है। दिल में लाखों चोर छिपाए, और गवाह प्रभु को ठहराए। तू माने या ना तू माने, दिल का राज खुदा ही जाने। हालांकि वो अति चालू है, सबसे ज्यादा झगड़ालू है। सबसे ज्यादा झगड़ालू है। और वो जब तुमसे फिर जाए, अपनों में जब लौट के आए। साथ के लोगों से मिल जाते, मिलकर फितने को फैलाते। हर मुमकिन वो दौड़ लगा के, फितना धरती पे फैला के। फसादात का करके धंधा, करते हैं दुनिया को अंधा। खेती पाती बागाबानी, जाने और नस्ले इंसानी। आंख में ले नफरत की स्याही, करते हैं दिन रात तबाही। फितना फसादी उन्मादी, जो करते रहते बर्बादी। यह रोगा अत्यंत अहित कर, निसंदेह नहीं प्रभु को रुचिकर। निसंदेह नहीं प्रभु को रुचिकर। फितना ओ फसाद की बाबत, कहने की जब समझी हाजत। अति बद और अत्यंत अरुचिकर, ईश्वर को है नहीं ये रुचिकर। डरो खुदा से हर हालत में, वरना फंसोगे तुम जिल्लत में। ये सुन के वो अहम के रोगी, उसकी हालत बदतर होगी। अहंकार फिर उनका उनको, और अधिक उकसाता उनको। डर की बाबत जब कहते हैं, और निडर वो हो जाते हैं। अहंकार में घिर जाते हैं, पाप करने लगते हैं। यानी के वो जिद में आकर, खुद को गर्वित और बनाकर। पापों की तादाद बढ़ाकर, खुद को नीचे और गिराकर। नरकाधिकारी हो जाएंगे, जीवन भर वो पछताएंगे।
उनको दोज़ख ही काफी है, नहीं उन्हें कोई माफी है। निसंदेह बद नरक ठिकाना, सारा जीवन ताहि बिताना, सारा जीवन ताहि बिताना। इस आयत से जो अगली है, वो इससे बिल्कुल बदली है। इससे वो बिल्कुल विपरीता, इन बातों से बिल्कुल रीता। लोगों में कुछ लोग हैं ऐसे, जैसी प्रभु मर्जी है वैसे, जो प्रभु की मर्जी के आगे बेचे हैं खुद को सौभाग्य। यानी खुदा की खुशनुदी में, प्रभु इच्छा की मंजूरी में, प्रभु मर्जी में ऐसा करते, जान अपनी बेचा करते। और खुदा ऐसे लोगों पर, यानी अपने दिलदारों पर, मेहरबान अत्यंत दयालु, करुणाशील महाकृपालु, करुणाशील महाकृपालु। और अब 207 का चिंतन मंथन शोधन। हाँ, कुछ लोग हैं ऐसे इसमें, खुश रहते हैं मौला जिसमें, वैसा वो खुद को कर लेते, रब अपना राजी कर लेते। और रज़ाए रब को हासिल करते हैं हो कोई मुश्किल, हर मुश्किल जोखिम के सहते, फिर भी रब को राजी रखते। श्री अंतिम अवतार के हाथ में दे के हाथ बिकाते, बदले में वो क्या शय पाते, नहीं किसी को यह बतलाते। जाहिर में तो कुछ नहीं पाते, लेकिन बातिन रब के हाथे। हाँ, लेकिन संतोष की दौलत जो दुनिया में है लाकीमत, परम सुखम जग में संतोषम, ये दौलत पाई है अनुपम। एक इशारे पर जान देते, तन मन धन कुर्बान कर देते। लोग जो ऐसा कर पाते थे, वो अल्लाह को पा जाते थे। प्रभु पुने अंतिम अवतारा, नाम मोहम्मद जिनका प्यारा। हाथ आपके अनुपम सुंदर, अपने हाथ बताता ईश्वर। इन हाथों को कहे यदुल्ला, अल्लाह अल्लाह खुद ही अल्लाह। हाथ आपका जिन हाथों पर, हाथ खुदा का उन हाथों पर। जो जन पाए हाथ खुदा का, बेजन पाए साथ खुदा का। मिला हाथ में हाथ प्यारा, हाथ से पाया प्रीतम न्यारा। पाया जीवन ने उजियारा, पाई गए प्रभु जन उद्धारा। बार दिया है तन मन धन को, कर डाला कुर्बान जीवन को। ऐसे ही इस निस्बत द्वारा, पाए रहे प्रभु जन उद्धारा। ऐ लोगों अंतिम अवतारा, निस्बत का अनुपम उपहारा। नबी से निस्बत और वसीला, हैदर पाए रंग खलीला। हैदर से पहुंचा इन सब को, हसन हुसैनी शाह बसरी को। सबसे ही निस्बत का रंग
आए गया हम सबके ही संग, हाथों पे बिक के गुरुवर के, हो जाते नियरे ईश्वर के। ये सौदा तो ऐसा होता, बिन किस्मत के सौदा होता। खरीदार को बिकने वाला, चुनने का यह ढंग निराला। यानी क्रेता को विक्रेता, अपनी मर्जी से चुन लेता, और उसके हाथों बिक लेता। बदले में वो कुछ नहीं देता। प्रभु अपने ऐसे बंदों पर, मेहरबान है वो चंदों पर। बिला शुभाशक वो कृपालु, क्षमावान अत्यंत दयालु, क्षमावान अत्यंत दयालु। ऐ मेरे अंतिम अवतारा, नाम मोहम्मद प्यारा प्यारा। हुक्म हमारा उन लोगों को पहुंचाना है, जिन लोगों को पहुंची है ईमान की दौलत, पाई उन्होंने इज्जत अजमत। जो ईमान लाए ईश्वर पर, और मेरे महबूब के ऊपर, फिर भी वो तौरात की बातें समझ रहे जिनकी सौगातें, गले लगा के मान रहे हैं, ममनू जिनको जान रहे हैं। आप उन्हें ये बात बता दें, सच्चाई की राह दिखा दें। दिन खुदा में पूरे पूरे, आन रहो मत कोई अधूरे। यानी पूरे हो तुम दाखिल, रहो हमेशा पूरे शामिल। अब तुमको कुरान की बातें, और अंतिम अवतार की बातें, इस विधि से हो पूरे दाखिल, दिन खुदा में पूरे शामिल। यदि जो ऐसा ना कर पाए, नश कदम शैतान के पाए। खुली पैरवी की शैतान की, आफत कर ली अपनी जान की। राह पे शैतान की मत चलना, सीधी राह पे चलते रहना। निसंदेह शैतान तुम्हारा, खुला है दुश्मन अत्याचारा, खुला है दुश्मन अत्याचारा। पाकर तुम ये स्पष्ट निशानी, यानी आयाते कुरानी। साफ दलीलों को भी पाकर, खुली हिदायत भी अपना कर। यदि तुमने फिर की मनमानी, सच्चाई से रूगरदानी। भूल चूक गलती से फिसले, सच्ची राह से बाहर निकले। अपनी मंजिल से जो भटके, बीच भंवर में समझो अटके। भांति भांति याद रखो तुम, अंतर मन से भी समझो तुम। प्रभु अत्यंत है प्रभुता वाला, गालिब हिकमत कुदरत वाला। ऐ मेरे महबूब मुकर्रम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बतला दो इन इनकारिन को, अवज्ञा अत्याचारिन को। चाह रहे तुम आज कयामत, यानी अपने सर से आफत। क्यों तुमको है इस पे अचरज, इस्राइल नबी के वंशज। वो जो तय है नियत समय पर, हुई के रही है वो पर ले पर।
क्या उन सब की है ये चाहत, इंतजार इस बात की बाबत, सायाबान में इन मेघों के, यानी मेघों में सायों के, बीच फिरिश्ते छोड़ के अंबर, साथ उतर के आए ईश्वर, सख्त यातना पीड़ाओं की और दुखों की तकलीफों की, प्रतीक्षा करते इनकारे, अपनी जानों के हत्यारे, उस दिन से प्रतिरक्षारत हैं, जिससे पूर्ण नहीं अवगत हैं। रेजा रेजा धरती होगी, सरों पे सबके बिजली होगी, कड़क धमक से फटेगा बादल, फिरेगा यूं आवारा पागल, चकाचौंध आवाज भयंकर, उड़ेंगे पर्वत कंकर पत्थर। ऐसी घड़ी विकट आएगी, दोज़ख बहुत निकट आएगी, ये जब सब पहले से तय है, इसका भी एक नियत समय है। सुन ऐ इस्राएल के वंशज, सोच पे मेरी बहुत है अचरज। सुनो ऐ इस्राएल के वंशज, सोच पे तेरी बहुत है अचरज। हर हरकत पर प्रभु है काबिज, माला माल सब उसकी जानिब, लौट के सबको ही आना है, वहां यकीनन पछताना है, वहां यकीनन पछताना।